हेलो। हाँ जी, नमस्कार मित्रों। हाँ जी भैया। हाँ भाई, क्या टॉपिक चल रहा था अपना? हाँ भाई, जल्दी आए भाई, जल्दी आए, जल्दी करें भाई। टॉपिक चल रहा था अपना यहाँ बैंकिंग के बारे में। हाँ भाई, टॉपिक चल रहा था अपना बैंकिंग के बारे में। और बैंकिंग सिस्टम में कल हमने पढ़ा था एसबीआई के बारे में। किसके बारे में? एसबीआई। तो पुनः वापस चलते हैं एक बार दोबारा से और बातें करते हैं। हाँ भैया, सभी को नमस्कार। और सभी से निवेदन है क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें भैया और शेयर भी करें। हाँ, तो टॉपिक का नाम था अपने का बैंकिंग सिस्टम अर्थात बैंकिंग प्रणाली। ठीक है। और बैंकिंग प्रणाली में कल हम पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा था एसबीआई के बारे में। किसके बारे में बंधुओं? एसबीआई के बारे में। वो क्या पढ़ा था एक बार और रिवीजन के तौर पर देखते हैं। भारत की सबसे भरोसेमंद बैंक का नाम क्या है? एसबीआई। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। और भारत की सबसे भरोसेमंद बैंक का नाम क्या है? एसबीआई। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक का नाम भी क्या है भैया? एसबीआई। और आगे चलते हैं। एसबीआई का प्राचीन नाम मैंने आपको कल बताया था कि इसका प्राचीन नाम जो था वो था इंपीरियल बैंक। इसका प्राचीन नाम क्या था भैया? इंपीरियल बैंक। एसबीआई का प्राचीन नाम था इंपीरियल। क्या था बंधुओं? इंपीरियल बैंक। हाँ जी, आगे चलो। इसके बारे में हमने आगे चल के एक थोड़ा सा एक बिंदु और पढ़ते हैं जो हमसे कल रह गया था एसबीआई के बारे में। और एसबीआई बैंक के ही द्वारा, सभी को नमस्कार, एसबीआई बैंक के द्वारा सबसे पहले कोचिंग केरल में तैरता हुआ एटीएम लगाया गया। यदि तैरते हुए एटीएम से कभी क्वेश्चन पूछा जाए, तैरते हुए एटीएम, तैरते हुए एटीएम, तो ध्यान रखें तैरते हुए एटीएम के बारे में कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हम करते हैं सबसे पहले कोचिंग के अंदर। और कोचिन कहाँ पड़ता है? केरला के अंदर। उसके बाद डल झील के अंदर, और डल झील पड़ती है जे एंड के, जम्मू और कश्मीर। और तीसरा आपका मुंबई। और मुंबई कहाँ है भैया? महाराष्ट्र। कहाँ है भैया? महाराष्ट्र। यहाँ भारत सरकार के द्वारा अर्थात तैरते हुए एटीएम की स्थापना की गई है। अर्थात तैरते हुए एटीएम, ये इंडिया के तैरते हुए एटीएम है। कोचिन के अंदर भी है, डल झील के अंदर भी है, कोचिन के अंदर भी है, डल झील के अंदर भी है, और मुंबई महाराष्ट्र के अंदर भी है। अब थोड़ा सा बात करते हैं एसबीआई के बारे में कि एसबीआई, इसको हमने पिछली कक्षा में आप जाकर देख सकते हो, इसके बारे में पूरा पढ़ लिया था। और चर्चा करेंगे आगे चल के कि एसबीआई की अनुषंगी शाखाओं की बात करते हैं। थोड़ा सा ये कल रह गया था शेष हमसे कि अनुषंगी शाखाओं के बारे में चर्चा करते हैं। एसबीआई की अनुषंगी शाखाओं के बारे में तो ध्यान रखें, एसबीआई की अनुषंगी शाखाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है बंधुओं? 7। कितनी होती है? 7। ध्यान रखें। उसकी एक छोटी सी मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला ट्रिक बनाई है। वो क्या ट्रिक है? इटावा सही बाप। इटावा सही बाप, इटावा सही बाप। इसे बनती है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। इसे बनती है स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। वैसे बनती है स्टेट बैंक ऑफ बेंगलोर। सैसे बनती है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। ऐसे बनती है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। और हैदराबाद, उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। और सबसे लास्ट बनती है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ध्यान रखें एसबीआई की 7 अनुषंगी शाखाएं हैं।
अब इन अनुषंगी शाखाओं का जो विलय हुआ था, अनुषंगी शाखाओं का विलय होता है 2017 में। कब हुआ था भैया? 2017 में। और इनका जो विलय होता है वो किस बैंक में ही होता है भैया? एसबीआई के अंदर ही होता है। किसके अंदर होता है बंधुओं? एसबीआई के अंदर ही माना जाता है। तो ध्यान रखें, एसबीआई बैंक की कितनी अनुषंगी शाखाएं हैं? तो 7 अनुषंगी शाखाएं हैं एसबीआई बैंक की। और 7 अनुषंगी शाखाओं के बारे में हमने यहाँ आपके सामने इनके बारे में चर्चा कर ली है, अर्थात इटावा सही बाप। भाई सबसे पहले कौन सा बनता है? इंदौर के बारे में, फिर ट्रावणकोर के बारे में बनेगा, बेंगलोर के बारे में बनेगा, सौराष्ट्र के बारे में बनेगा, हैदराबाद के बारे में, बीकानेर एंड जयपुर के बारे में, और पटियाला के बारे में। और एसबीआई से क्वेश्चन बहुत अच्छा आज के ज़माने का, अर्थात 2022-23 का, वो क्या है? वो ये है कि सबसे अधिक ऋण देने वाली बैंक, ऋणदाता जो बैंक का प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो कौन सी है भाई साहब? आपकी एसबीआई। लेकिन अब तक ऋणदाता बैंक सबसे बड़ी बन चुकी है आपकी 3। क्या है भाई साहब? 3। हाँ जी, वो बैंक बन चुकी है आपकी 3। हाँ, कितनी बन चुकी हैं बंधुओं? 3 बन चुकी हैं। और तीनों के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। भारत की सबसे बड़ी ऋणदाता बैंक यहां लिख देता हूं मैं, सबसे बड़ी ऋणदाता बैंक, सबसे बड़ी ऋणदाता बैंक, सबसे बड़ी ऋणदाता बैंक। तो सबसे बड़ी ऋणदाता जो बैंक है उसका जो नाम देखने को मिलता है नंबर 1, वो है अपनी बनने वाली सबसे पहली का नाम होता है एचडीएफसी। और सेकंड सबसे बड़ी ऋणदाता बैंक जो बनी थी वो बनी थी आईसीआईसीआई। और अब नवीनतम 2022 में सबसे बड़ी बनी है वो, उस बैंक का नाम क्या है भैया? एसबीआई। तो ध्यान रखें, एसबीआई बैंक वर्तमान में सबसे बड़ी इंडिया की ऋणदाता बैंक बन चुकी है। ठीक है, ध्यान रखें। हाँ, आगे चलो, आगे चलो भाई, आगे चलते हैं और बात करते हैं। हाँ जी, हाँ सबको समाधान, हाँ भाई सभी को नमस्कार नमस्कार। हाँ भी देखिए, आगे चलो और बात करते हैं। आगे चल के हम थोड़ा सा, हमने पढ़ा था जब हमने प्रेसिडेंसी बैंकों की चर्चा की थी, तो प्रेसिडेंसी बैंकों के अंतर्गत हमने कुछ बैंकों के बारे में पढ़ा था। प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक के बाद हमने पढ़ा था प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंकों में बैंक शामिल थी कितनी भैया? 3। और तीनों का विघटन हो गया। तीनों का क्या हो गया भाई साहब? विघटन हो गया। और विघटन होने के बाद इंडिया में फिर 4 बैंकों की स्थापना हुई। कितनी बैंकों की स्थापना हुई? 4 बैंकों की स्थापना। इन चारों बैंकों को संयुक्त रूप से कहा गया संयुक्त पूंजी बैंक। क्या कहा गया बंधुओं? संयुक्त पूंजी बैंक के नाम से पुकारा गया। और संयुक्त पूंजी बैंक में, इस संयुक्त पूंजी बैंक में अपनी शामिल थी एक बैंक, उस बैंक का नाम देखने को मिलता है पीएनबी, अर्थात पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। किसके बारे में? पंजाब नेशनल बैंक के बारे में थोड़ा सा अब यहाँ चर्चा करेंगे। बेसिक तौर पर देखते जाएं, छोटा छोटा सा बिंदु अपना, सबसे अहम बिंदु पीएनबी के बारे में। इसके बारे में भैया? पीएनबी। ठीक है, तो ध्यान रखें थोड़ा सा। हाँ जी, आगे चलते हैं। हाँ सुनो, देखो अब थोड़ा सा बात करते हैं पीएनबी के बारे में, समझे पीएनबी को। मैंने यहां लिख दिया है पीएनबी। यदि इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो वो है अपनी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक का नाम क्या है भैया? पंजाब नेशनल बैंक। अब चलो ठीक है, नाम हो गया पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक। समझे आगे? अब चर्चा करते हैं कि पीएनबी की स्थापना, एक थोड़ी सी लिस्ट बनाते हैं हल्की सी, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना, स्थान जहां इसकी सबसे पहले स्थापना हुई, स्थापना का श्रेय अर्थात संस्थापक, या स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसका प्रेजेंट में मुख्यालय कहां है? प्रेजेंट में मुख्यालय कहां है? इसके वर्तमान निदेशक कौन है? इसके वर्तमान निदेशक कौन है? हाँ जी भैया, सबके आंसर देखें एक बार, पुनः वापस चलते हैं। हाँ भाई देखो भैया,
पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1894 में। कि जब हमने संयुक्त पूंजी बैंकों के बारे में चर्चा की थी, संयुक्त पूंजी बैंक, इनके बारे में चर्चा की, तो हमने यहां 4 बैंकों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहली बैंक शिमला, इलाहाबाद, अवध कमर्शियल, और पीएनबी। ये आपकी 4 बैंक बनी थी भाई। इन्हें क्या कहते हैं भैया? संयुक्त पूंजी बैंक के नाम से पुकारा जाता है। इलाहाबाद बैंक, शिमला बैंक, अवध कमर्शियल बैंक और पीएनबी। वही पीएनबी पढ़ रहे हैं हम यहाँ। स्थान अगर देखें कि इसकी स्थापना सबसे पहले होती है, वो होती है लाहौर के अंदर। और लाहौर की अगर वर्तमान स्थिति देखें तो लाहौर वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान। कहां पड़ता है भैया? पाकिस्तान। इसी लाहौर से एक क्वेश्चन और बना लेते हैं यहां अपना, कि लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ध्यान रखना, लाहौर वर्तमान बसा हुआ है रावी नदी के तट पर। नदी का नाम क्या है भैया? रावी नदी के तट पर बसा है। कौन सा शहर बसा है? अपना लाहौर बसा है। अब इसकी स्थापना का श्रेय किसके ऊपर जाता है? तो ध्यान रखना, पीएनबी की स्थापना का श्रेय लाला लाजपत राय। ध्यान रखें, लाला लाजपत राय। हाँ जी, आगे चलो। लाला लाजपत राय, पीएनबी की स्थापना का श्रेय लाला लाजपत राय को जाता है। देखो, इनकी स्थापना का श्रेय जाता है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को जाता है। उसके बाद इसका वर्तमान मुख्यालय देखते हैं, प्रेजेंट वाला मुख्यालय। इसका जो वर्तमान मुख्यालय है वो है अपना नई दिल्ली के अंदर। वो कहाँ है बंधुओं? नई दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। और इसके वर्तमान निदेशक कौन है? तो इसके वर्तमान जो निदेशक हैं वर्तमान में, बिल्कुल प्रेजेंट में, वो है भैया अतुल कुमार गोयल। कौन है भैया? अतुल कुमार गोयल, 2023। अतुल कुमार गोयल, और ये है भाई साहब 2023। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये पीएनबी। और आपके सामने, हाँ सर आपने अभी, हाँ जी आगे चलो। तो कई बच्चे बहुत दिनों के बाद हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, ठीक है, उनका भी जवाब मिलेगा, थोड़ा रुकें। हाँ जी, आगे देखते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं कि जो अतुल कुमार गोयल हैं, कौन है भैया? अतुल कुमार गोयल। बाद में थोड़ी चर्चा करते हैं यहां। और आगे देखो कि पूर्णतः भारतीय पद्धति पर बनी बैंक, पूर्णतः भारतीय पद्धति पर स्थापित बैंक का जो नाम है, स्थापित बैंक का जो नाम है वो है भाई साहब आपका पीएनबी। वो कौन सा है भैया? पीएनबी। हाँ जी, अतुल कुमार गोयल। आगे चलो 2023। तो ये अपने पीएनबी पढ़ा। इससे पहले हमने पढ़ा था एसबीआई के बारे में। किसके बारे में बंधु? एसबीआई। थोड़ा सा जो हमसे शेष रह गया था, ये इसकी अनुषंगी शाखाओं के बारे में, वो भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे चलो। नवीनतम अब पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा हम, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए, वो है भाई साहब आपका आरबीआई। क्या लिखा हुआ है भैया? आरबीआई। बहुत मोस्ट है, ध्यान रखें। आरबीआई कौन सी बैंक का नाम है भैया? आरबीआई बैंक के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में भैया? आरबीआई के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हाँ भाई, तो सबसे पहले आप में से ऐसा कौन सा विद्यार्थी इसकी फुल फॉर्म बताएगा? फुल फॉर्म बताएं भैया आरबीआई की। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? हाँ भाई, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? हाँ देखो सुनो, चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। समझना, इसका पूरा नाम होता है आर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है साहब।
नाम क्या है भैया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जी, आगे चलो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद सभी से निवेदन है क्लास को लाइक और शेयर करें भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद थोड़ी श्रृंखला बनाते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है अर्थात आरबीआई जो बैंक है, ये सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, अर्थात सरकारी बैंक, सरकारी बैंक, राष्ट्रीय बैंक। कैसा बैंक भाई साहब? राष्ट्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, इसे बैंकों का बैंक कहते हैं और इसे बैंकों का घर कहते हैं। इसे बैंकों का क्या कहा जाता है बंधुओं? घर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। आगे अब हाँ, अब आरबीआई की थोड़ा सा हम इसका प्राचीन नाम पूछते हैं आपसे। बताओ भाई आरबीआई का प्राचीन नाम क्या था? कौन बताएगा आप में से आरबीआई का प्राचीन नाम? आरबीआई का प्राचीन नाम क्या था और आरबीआई का वर्तमान लोगो क्या है? आरबीआई का प्राचीन नाम और वर्तमान इसका लोगो क्या है? आरबीआई का प्राचीन नाम और आरबीआई का वर्तमान लोगो। हाँ जी, दोनों क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। आरबीआई का प्राचीन नाम जो होता है और वर्तमान लोगो जो होता है, आरबीआई का जो प्राचीन नाम है वो है अपना भाई साहब ओरिएंटल बैंक। कौन सा बैंक है बंधुओं? ओरिएंटल बैंक। कौन सा बैंक बंधुओं? ओरिएंटल बैंक। ध्यान रखें, आरबीआई का प्राचीन नाम क्या है भाई साहब? ओरिएंटल बैंक। और आरबीआई का वर्तमान लोगो क्या है? ताड़ वृक्ष एवं बंगाल टाइगर। ताड़ वृक्ष एवं बंगाल टाइगर। ध्यान रखें, ताड़ वृक्ष एवं बंगाल टाइगर। हाँ जी, द ओरिएंटल बैंक। हाँ जी, और इसका वर्तमान लोगो क्या है भाई साहब? ताड़ वृक्ष या बंगाल टाइगर। ताड़ वृक्ष या बंगाल टाइगर। अब इसकी स्थापना और इसका राष्ट्रीयकरण, इसकी स्थापना और इसका राष्ट्रीयकरण और किन किन आयोगों का इसमें सहयोग किया गया वो भी देखते हैं। आगे चलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई की स्थापना कब हुई और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई की स्थापना और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, दो क्वेश्चन आपके सामने। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, कौन बताएगा? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? हाँ जी, आरबीआई की स्थापना देखते हैं। तो आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना मानी जाती है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था भैया? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अब चलो ठीक है साहब, यहां तक तो बातें हमने कर ली है किसके बारे में बंधुओं? आरबीआई की स्थापना, राष्ट्रीयकरण और इसके उपनामों के बारे में, और इसके उपनामों के बारे में। अब थोड़ा सा बातें करेंगे कि आरबीआई की स्थापना के लिए, आरबीआई की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आयोग, योगदान देने वाले आयोग, महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आयोग, महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आयोग कितने थे भाई साहब? 2। पहले का नाम जो होता है वो होता है, और दूसरे का नाम, पहले का जो नाम होता है वो होता है अपना चैम्बरलेन आयोग, पहले का नाम क्या होता है? चैम्बरलेन।
और दूसरे का नाम होता है यंग हिल्टन आयोग। दूसरे का नाम क्या होता है बंधुओं? यंग हिल्टन आयोग। और पहले का नाम क्या होता है? चैम्बरलेन आयोग। तो ये आरबीआई की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आयोगों के नाम हैं। आगे आगे बात करते हैं कि आरबीआई की जब स्थापना हो जाती है, आरबीआई की स्थापना हो जाती है तो फिर आगे चल के आरबीआई से ही टॉपिक बनेगा अपना आगे चलकर आरबीआई का कार्य। इसके आरबीआई के कार्य देखते हैं। आरबीआई के बहुत सारे कार्य हैं। आरबीआई के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन सबसे अहम कार्यों को देखते हैं। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। समझो कार्य सबसे पहला क्या है कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर, लिख देता हूं मैं, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सब नोटों को छापना। बाकी सब नोटों को छापना। उसके बाद बैंकों को ऋण देना, सेकंड कार्य। बैंकों को ऋण देना। बैंकों को अधिकार क्षेत्र में रखना। बैंकों को अधिकार क्षेत्र में रखना। बैंकों को अधिकार क्षेत्र में रखना। उसके बाद बैंकों को या बैंकों पर निगरानी रखना। बैंकों पर निगरानी रखना, ये सबसे अहम कार्य हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं बंधुओं? आरबीआई के कार्य हो जाते हैं। तो आरबीआई के कार्य में सबसे पहला कार्य क्या है भैया अपना? तो सबसे पहला कार्य है बैंकों को ऋण देना। क्या देना बंधुओं? बैंकों को ऋण देना। ठीक है। और 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सब नोटों को छापना और बैंकों को अधिकार क्षेत्र में रखना और बैंकों पर निगरानी रखना। ये आदि सब कार्य होते हैं। किसके कार्य होते हैं? मेन वो किसके होते हैं भैया? आरबीआई के। अब जब राष्ट्रीय बैंक है, कौन सी बैंक है भाई साहब? राष्ट्रीय बैंक। तो इसका जो मुखिया होता है, इसके अंदर एक मुखिया होता है और अन्य मुखिया भी होते हैं, अर्थात इसके अंदर कुल सदस्यों की संख्या, आरबीआई के अंदर कुल सदस्यों की संख्या होती है 5। कितनी होती है बंधुओं? 5। ठीक है, देखते हैं। आरबीआई के अंदर कुल सदस्यों की संख्या होती है 5, अर्थात आरबीआई में कुल सदस्य, आरबीआई में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है, कितनी होती है बंधुओं? 5। कितनी होती है? 5। ये आरबीआई के सदस्यों की संख्या है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ 1 और 2। इसमें एक तो होता है गवर्नर। एक कौन होता है बंधुओं? गवर्नर होता है। और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 कौन होते हैं बंधुओं? डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 कौन होते हैं? डिप्टी गवर्नर। तो आरबीआई में कुल सदस्य कितने होते हैं? 5। इसमें एक तो क्या होता है अपना? गवर्नर होता है। एक तो क्या होता है? गवर्नर। और 4 क्या होते हैं? अपने डिप्टी गवर्नर। अगर आपसे सबसे पहले गवर्नर की बात करें, किसकी बात करें बंधुओं? गवर्नर की बात करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? आरबीआई का प्रथम गवर्नर, आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? तो आरबीआई का जो प्रथम गवर्नर होता है वो होता है भाई साहब ए स्मिथ। कौन होता है बंधुओं? ए स्मिथ होता है। और ए स्मिथ का पूरा नाम होता है ओसबॉर्न स्मिथ। कौन सा होता है? ओसबॉर्न स्मिथ होता है। ए स्मिथ अर्थात ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है। आजादी के बाद आरबीआई गवर्नर, आजादी के बाद प्रथम गवर्नर
आज़ादी के बाद प्रथम जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं अपने सीडी देशमुख। कौन होते हैं बंधुओं? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख को माना जाता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, हाँ जी, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास 2018 से, इससे पहले थे उर्जित पटेल। कौन थे भैया? उर्जित पटेल इससे पहले थे। और इनसे पहले थे भैया रघुराम राजन। कौन होते हैं भैया? रघुराम राजन। तो ये क्रम है, ये क्या है भैया? क्रम। तो वर्तमान कौन है भैया? शक्तिकांत दास। इनसे पहले कौन थे? उर्जित पटेल। उनसे पहले कौन थे भैया? रघुराम राजन। कौन होते हैं भैया? रघुराम राजन। तो ध्यान रखें, ये अपना कुछ आरबीआई के बारे में मैटर हुआ था। किसके बारे में भैया? आरबीआई के बारे में। तो वापस चलते हैं एक बार। तो हमने यहाँ सबसे पहले पढ़ा था एसबीआई की अनुषंगी शाखाओं के बारे में उल्लेख। उसके बाद हमने पढ़ा था आरबीआई के बारे में, अर्थात आरबीआई से पहले हमने पढ़ा था यहाँ थोड़ा सा, हाँ जी, पीएनबी के बारे में। ये पीएनबी का पूरा मैटर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, देख सकते हो। और पीएनबी के बाद हमने पढ़ा था यहाँ आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में ये पूरा मैटर आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो आराम से। प्राचीन नाम, स्थापना, राष्ट्रीयकरण। उसके बाद आरबीआई के कार्य भी आपके सामने लिखे हुए हैं। और कार्यों के बाद यहाँ जो सदस्यों के बारे में है उनका भी मैटर यहाँ लिखा हुआ है। आगे कल बात करेंगे भारत की राष्ट्रीयकृत बैंकों की, अर्थात भारत में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, ठीक है, और कितनी राष्ट्रीयकृत बैंकें इंडिया में वर्तमान में कार्य कर रही हैं, ठीक है। तो बंधुओं, इन सभी मुद्दों को देखते हुए हम आगे चल के इस टॉपिक का थोड़ा सा बेस को ख़त्म करेंगे। और जितना हो जितना आप इस क्लास को लाइक करें भैया और शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।